Namaste friends. Today we are taking a questions based on basic geometrical concept. अभी इस प्रकार की बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस यदि हम ले रहे, यू मस्ट हैव टू क्लियर द कंसेप्ट रिलेटेड विथ ज्योमेट्री. We have already taken the videos. You see that video again and again till your complete concept get clear. अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, नाउ यू सी दिस क्वेश्चन. नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन. आपको एक नंबर लाइन जो दी गई है एंड ऑन दैट द नंबर लाइन वी हैव गिवन दिस पॉइंट्स ओ ए बी सी डी ई एंड दिस वन ए जे के पी क्यू. उसमें उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं हमको. डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज ऑब्टेन बाय. डिस्टेंस यदि हमको निकालना है, इसमें का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट. लार्जर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर कोऑर्डिनेट जो है क्या सब्ट्रैक्ट करना है. तो देखिए अभी सबसे पहले हमको मालूम चाहिए कि माइनस वाले नंबर कभी भी कैसे रहते, दे आर ऑलवेज द स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर्स. नाउ से द क्वेश्चन नंबर 1. टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बी. बी हमको निकालना है. देखिए बी, वी हैव टू फाइंड आउट द बी. सॉल्यूशन देखिए उसका, हाउ इट इज. कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी इज 2. बी जो है उसका कोऑर्डिनेट देखिए कौन सा है, इट इज द 2. बी का कोऑर्डिनेट 2 है. एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ई इज देखिए, ई देखिए ई का कोऑर्डिनेट कितना है, इट इज द 5. बी का है 2, ई का है 5. अभी 2 और 5 जो है उनके बीच में हमको देखना है कि विच इज ग्रेटर विच इज द स्मॉलर. हियर 5 इज ग्रेटर देन 2. 5 कैसा है, ये बड़ा है 2 से. 5 इज ग्रेटर देन 2. देयरफॉर डिस्टेंस बी इज कोऑर्डिनेट ऑफ लार्जर पॉइंट, जो बड़ा पॉइंट है हमारा 5 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉलर पॉइंट दैट इज द 2. 5 माइनस 2 इट इज द, देयरफॉर डिस्टेंस बी इज इक्वल टू 3. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. Therefore, our answer is distance B is equal to 3. Now you see the another question. Distance JA. Distance JA निकालने के लिए बताया है. JA जो है coordinate of the point J is -2. That is from that the number line. उसके बाद में coordinate of A is 1. A का कितना है, 1 है. अभी 1 और -2 के बीच में रिलेशन क्या है ये आपको मालूम चाहिए. आपको पहले ही बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द negative numbers, means 1 is greater than -2. Therefore distance JA is equal to coordinate of larger point 1 minus of -2. रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस. 1 + 2 is equal to 3. means our distance JA is equal to 3. now distance PC. distance PC देखिए सेम मेथड इज देयर. डिस्टेंस पीसी की कैसी है मेथड है, सेम मेथड है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज -4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 3. उसके बाद में हमको देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. माइनस इज देयर इन प्लस इज देयर. द प्लस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉलर नंबर दैट इज द नेगेटिव नंबर. देयरफॉर 3 इज ग्रेटर देन -4. तो 3 बड़ा है, तो डिस्टेंस पी सी इक्वल टू 3 माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7. देयरफॉर डिस्टेंस पी सी इक्वल टू 7. क्या करना है हमको, बड़े पॉइंट में से छोटा वाला पॉइंट जो है, छोटा वाला नंबर जो है ये कैसा है हमको सब्ट्रैक्ट करना है. देयरफॉर डिस्टेंस पी सी इक्वल टू 7. डिस्टेंस जे एच उसी प्रकार से है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -1. देयरफॉर फाइंड आउट द रिलेशन. कितना रिलेशन है देखना है, -1 इज ग्रेटर देन -2. सो डिस्टेंस जे एच इज इक्वल टू लार्जर पॉइंट माइनस स्मॉलर पॉइंट, इट इज द -1 माइनस ऑफ -2. कैलकुलेशन करने के बाद हमको आ जाएगा यहाँ 1. देयरफॉर डिस्टेंस जे एच इज इक्वल टू 1. नाउ यू से द डिस्टेंस के ओ. सेम मेथड इज देयर. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के इज -3, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज O is 0. Therefore 0 is greater than -3. Therefore distance KO is equal to 0 minus of -3. It will be the 0 + 3. It is the 3. So your answer is equal to 3. आपका आंसर कितना आ जाएगा, it will be equal to the 3. Therefore answer is equal to distance KO
ई इज इक्वल टू 3। दूसरा वाला देखिए अभी, नेक्स्ट डिस्टेंस OE, मेथड इज द सेम। पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज 0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डिस्टेंस OE इज इक्वल टू 5 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 5, देयरफॉर डिस्टेंस OE इज इक्वल टू 5। तो क्या करना है हमको, लार्जर पॉइंट में से स्मॉलर पॉइंट जो है ये क्या माइनस करना है। समझ में आया? देखिए, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर वी आर गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन, दैट इज द एक्स। अभी अलग प्रकार का क्वेश्चन है थोड़ा। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज एक्स एंड दैट ऑफ द बी इज वाई, फाइंड आउट द डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी जो है हमको अभी निकालना है। देखिए अभी एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 7 हमको उन्होंने दिया है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट, पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7 दिया है। अभी हमको देखना है कि विच इज स्मॉलर विच इज ग्रेटर, हमको देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें देखिए 1 और 7 में क्या है, 7 इज ग्रेटर, 7 इज ग्रेटर देन 1, 7 कैसा है, ये बड़ा है। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू कैसा रहेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, दैट इज द 7 किसका है, देखिए इट इज बी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए। Therefore, it is the 7 minus 1. It is equal to 6. Therefore, your answer is distance AB in this case is equal to 6. Now you see the next, x is equal to minus 3 and the y is equal to 7. यहाँ भी वैसे लिखना है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x, कितना दिया है देखिए अभी, इट इज इक्वल टू -3, कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू कितना दिया है, इट इज द y, b का कोऑर्डिनेट कौन सा है, y का है, सो y इज इक्वल टू 7। नाउ यू सी हियर कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। नाउ यू सी विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है देखना है हमको। हियर व्हाट इज द रिलेशन, 7 एंड द -3, 7 और -3 में देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एंड वी नो दैट any positive number is always greater than the negative number, so 7 is greater than -3, therefore the distance AB is, you write the proper way, coordinate of बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 7, 7 जो है किसका कोऑर्डिनेट है, इट इज ऑफ द बी, सो बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए it is equal to, you can write in this way, 7
minus of minus 3. It is minus minus plus, so it will be 7 plus 3. It is equal to 10. Therefore, distance AB is equal to 10 units. This is our answer. Now see here the next question. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, अभी हमको क्या कुछ इंफॉर्मेशन जो दी गई है, एंड फ्रॉम दैट फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन अदर टू, कौन सा पॉइंट कौन से बीच में है, कौन से दो नंबर के बीच में, कौन से दो पॉइंट के बीच में हमको निकालना है. इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यदि पॉइंट जो है ये कोलिनियर नहीं है, मीन्स एक लाइन में नहीं है, वैसा भी आपको बताना है. स्टेट सो वी हैव गिवन हियर डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7. डिस्टेंस पी आर कितना दिया है हमको, 7 दिया है. Distance QR is equal to 3. Distance PQ is equal to 10. Now you start the solution here. You write all the given quantities at first. Distance PR. While solving the any question, you have to write all the given quantities. Distance PR. It is equal to the 7. After that, distance PQ is equal to 10. After that, distance QR इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 3. ये हमको दिया है पूरा. ये कैसा दिया है, वी हैव गिवन दिस. कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको यू हैव टू राइट द ऑल द गिवन क्वांटिटीज. नाउ आफ्टर दैट यहां पे देखिए 7, 10 एंड द 3. ये 7, 10 और 3 जो है ये ऐसा एक नंबर जो है, बड़ा वाला नंबर देखिए, बड़ा वाला नंबर कैसा है, 10 है. 10 इज द सम ऑफ टू डिस्टेंसेस. 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 है क्या, कौन सा भी बड़ा नंबर, ये बाकी दो नंबर के एडिशन के बराबर चाहिए है क्या. देखिए 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3. देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10 इज हियर. सो यू कैन राइट हियर डिस्टेंस पी आर plus distance QR is equal to 7 plus 3. कैसा है, it is equal to the 7 plus 3. Therefore distance PR plus distance QR is equal to 7 plus 3, it is the 10. डिस्टेंस पी आर प्लस क्यू आर देखिए कौन है, इट इज नथिंग बट डिस्टेंस पी आर प्लस क्यू आर, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10. दिस implies that therefore distance PQ is equal to distance PR प्लस डिस्टेंस क्यू आर. दोनों की ये एडिशन है. देयरफॉर पॉइंट, ये क्या, दोनों की एडिशन जब रहती है तो उस समय हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं. वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन दैट द पॉइंट कौन से, जो भी कोई पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, पॉइंट्स पी आर क्यू, क्यू आर कोलिनियर. आर कोलिनियर. देयरफॉर पॉइंट आर लाइज बिटवीन So point R lies between P and Q, means it is a PRQ or QRP. ये कैसा है, PRQ और QRP. Therefore point R lies between P and Q. This is our answer.
नाउ यू सी अनदर क्वेश्चन हाउ इट इज डिस्टेंस आर एस जो हमको दिया गया है डिस्टेंस आर एस देखिए अभी Now find out the solution of it. Distance RS is given equal to the 8. We have to write all the given quantities. पहले given quantity जो है आपको पूरा का पूरा लिखना है. You write all the given quantities at first. Distance RS is equal to 8. Distance ST is equal to 6. Distance RT is equal to 4. ये सब के सब कैसे दिए हमको? These are the given quantities. ये पूरे के पूरे हमको गिवन दिया है. डिस्टेंस ST अभी यहां देखना है कि कौन से नंबर की एडिशन तीसरे के बराबर आती है या बड़े नंबर से बराबर आती है. देखिए 8 6 4 8 इज द सम ऑफ 6 एंड 4. देखिए नहीं. 6 इज द सम ऑफ द 8 एंड 4. नो. 4 इज द सम ऑफ द 6 एंड 8. कोई भी आती नहीं है. या किसकी सब्सट्रैक्शन जो देखिए सब्सट्रैक्शन भी नहीं आती. सो यू राइट हियर पहले दोनों की एडिशन करके देखते हैं हम. डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल टू 6 प्लस 4. इट इज इक्वल टू 10 आ रहा है. हाउ मच? इट इज इक्वल टू 10. देयरफॉर डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल टू 10. ये 10 आ गया हमारा. ये डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 8. डिस्टेंस RS देखिए ST प्लस RT तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 8. अभी ये दोनों की एडिशन 8 इज इक्वल टू 10 है क्या? देखिए नहीं है. ये दोनों की एडिशन तीसरे के बराबर नहीं है. देयरफॉर वी कैन से दैट distance ST plus distance RT is not equal to the distance RS. Therefore the answer is point RST are not collinear. ये कैसे? कोलिनियर नहीं है. नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन. हाउ इट इज? ऑन अ नंबर लाइन. एक नंबर लाइन दी है हमको and on that the number line we have given a certain points. Means point A, B, C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8 and find out the distance AB considering all the possibilities. अभी 10 दिया है और 8 दिया है. हमको कौन कौन से पॉसिबिलिटीज में आंसर मिलता है देखना है. अभी देखिए पहली वाली पॉसिबिलिटी कैसी है हमारी. सबसे पहले आपको लिखना है यू हैव टू राइट ऑल द गिवन क्वांटिटीज. लिखा है हमने डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस CB इज इक्वल टू 8. पॉसिबिलिटी 1 में क्या है देखिए. पॉसिबिलिटी 1 में क्या हो सकती है? C लाइज बिटवीन A एंड B. ABC पॉइंट है. C हमने कैसा किया? A और B के बीच में रखा है तो उसके हिसाब से हमने अभी लाइन निकाली. देखिए दिस लाइन वी हैव ड्रॉन. पहले लिखा पॉइंट A, उसके बाद में पॉइंट C, उसके बाद में पॉइंट B और डिस्टेंस AC जो दिया है हमको इट इज द 10 दैट वी आर रिटर्न 10. उसके बाद में CB दिया है इट इज द 8. तो इसमें क्या बनेगा हमारा 10 प्लस 8. डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB
डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 प्लस 8, यहाँ कीमत जो है आपको रख देना है, कितना मिलेगा हमको 18। मीन्स वेन सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, सी जब सी जो है ए और बी के बीच में रहेगा तो डिस्टेंस ए बी कितना आया हमारा, इट इज इक्वल टू 18। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी देखिए अभी, इन द नाउ कंसीडर द अनदर पॉसिबिलिटी ए बी सी, अभी क्या रखा हमने, बी बीच में रखा, किसके, ए और सी के बीच में, तो उसके हिसाब से हम फिगर निकालेंगे। ए बी सी मीन्स टेक द पॉइंट्स ऑन द ए बी सी, टेक द पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, पॉइंट से ए बी सी, पॉइंट ए रखा, पॉइंट बी रखा, पॉइंट सी रखा। उसके बाद में बी सी हमको दिया है, इट इज द 8 दैट वी आर रिटर्न, ए सी दिया है, इट इज द 10, तो कितना आ जाएगा, ए बी हमारा डिस्टेंस ए बी देखिए 10 - 2, लेकिन हमको अच्छे तरीके से लिखना है, प्रॉपर तरीके से। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, जो हमने लिखा है। अभी जहां जहां वैल्यू दी है वो सब रख देंगे। डिस्टेंस ए बी हमको दिया नहीं है ये, तो नाउ डिस्टेंस ए बी प्लस 8 कीमत जो है हम रख देंगे। आफ्टर दैट डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 10 - 8, इसको ट्रांसफर किया हमने। आफ्टर ट्रांसफरिंग वी आर गेटिंग इक्वल टू द 2, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ए बी कितना आ रहा है, अभी 2 आ रहा है। देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू 2। हमने दो पॉसिबिलिटी जो है कंसीडर की है, तो हमको कैसा पता लगा है कि वन टाइम वी आर गेटिंग द वन आंसर दैट इज द 18 एंड द फॉर द अनदर पॉसिबिलिटी वी आर गेटिंग द आंसर इक्वल टू 2। नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। कैसा है ये क्वेश्चन देखिए, स्केच द प्रॉपर फिगर। अभी फिगर जो है हमको स्केच करना है फ्रॉम दैट द गिवन इंफॉर्मेशन विच इज गिवन हियर, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको दिया है ए बी सी, बिटवीन में दिया है बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी कैसा है, ए और सी के बीच में है, एंड द लेंथ ए सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6.5। फाइंड आउट द लेंथ ए बी, हमको ए बी जो है निकालना है। नाउ सी हियर, ड्रॉ फिगर एट फर्स्ट, पहले फिगर निकालेंगे हम। ये फिगर निकालिए। तो फिगर कैसे निकालेंगे हम, ए बी सी मीन्स बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। उसके बाद में जो जो दिया लिखेंगे हम, बी सी इज गिवन इक्वल टू 6.5। आफ्टर दैट ए सी इज गिवन इक्वल टू 11, ए सी दिया हमको 11, ए सी दिया है, इट इज इक्वल टू 11। तो जो जो लिखा है सब देंगे अभी भी। वी विल राइट हियर ऑल द गिवन क्वांटिटीज। लेंथ ए सी इज गिवन, इट इज इक्वल टू कितना दिया है देखिए 11। लेंथ बी सी इज गिवन, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 6.5। एंड आफ्टर दैट लेंथ ए बी, देखिए लेंथ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू दिस वन। देयरफॉर लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ए सी, because we are given ABC means B lies between A and C. So you write all the given quantities. Length AB that we have to calculate plus length BC is given 6.5 is equal to length AC, it is 11. Find out the value of AB. Therefore length AB is equal to 11 minus 6.5. सब्सट्रैक्शन किया हमको, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको। इट इज इक्वल टू 4.5, कितना आया हमारा, इट इज इक्वल टू द 4.5। देयरफॉर लेंथ ए बी, देयरफॉर लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.5। और आंसर इज लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4.5। नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन जो दिया है हमको थोड़ा अलग है। वी आर गिवन एक्स वाई जेड दिया है, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, लेंथ एक्स जेड इज गिवन। राइट द सॉल्यूशन हियर।
एक्स वाई जेड इज गिवन, मीन्स ड्रॉ द फिगर। पहले फिगर निकालेंगे हम इस प्रकार की, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, वाई लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड, दिस वन। इस पर से हमको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई। नाउ आफ्टर दैट यू राइट द गिवन क्वांटिटीज। इट इज √7 इज गिवन, इतना जो डिस्टेंस दिया है कितना दिया है, √7 है। आफ्टर दैट दिस वन डिस्टेंस वी है गिवन, हाउ मच, इट इज 3√7, 3√7 इज गिवन। अभी लिखेंगे हम एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड। सो यू राइट हियर लेंथ एक्स वाई, बट बिफोर दैट यू राइट ऑल द गिवन क्वांटिटीज। लेंथ एक्स जेड is equal to 3√7, length xy is equal to √7. Now you write xy plus yz, length xy plus length yz is equal to length xz. Now xy how much it is, √7 plus length yz जो हमको निकालना है is equal to length xz दिया है हमको, इट इज 3√7। इसकी वाली वैल्यू निकालना है, यू ट्रांसफर दिस। सो लेंथ yz is equal to 3√7, इसको हमने ट्रांसफर किया। कैसे किया, ट्रांसफर किया। माइनस √7, 3√7 माइनस 1√7, देखिए इट विल बी इक्वल टू द 2√7। देयरफॉर आवर आंसर इज लेंथ yz is equal to 2√7. Now you see the next question. How it is, which figure is formed by the 3 non-collinear point? हमको देखना है कि 3 non-collinear point जो निकाले। ड्रॉ दिस 3 points, these are the ABC, point A, point B and the point C. They are not in the one line, एक लाइन में नहीं है। Join this at first, you will get the such type of the figure. देखिए A triangle is formed by the 3 non-collinear point. मीन्स 3 non-collinear points यदि हम लेते हैं तो हमको कौन सी फिगर मिलती है, we get the triangle. Students, if you have any type of the question, you can ask me in a comment box. I will try to give the answer to you. And don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.